बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाइदर लैंड नार बारो, ना कर्ज दो ना कर्ज लो। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी, जीव का नाजरीन। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक असूल कि अंग्रेज़ी में कुछ फेल हैं कि जिनके बाद हमेशा इसमें ज़मीर माकूस, रिफ्लेक्ट से कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन, और बाद जगह होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, जो ये ज़ाहिर करता है कि फ़ाइल ने को काम की खुद किया है। सब्जेक्ट जुमले में काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। मसलन ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने मौका से खुद फ़ायदा उठाया। जब फ़ाइल खुद को काम करे तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई का माई सेल्फ, मैं खुद वहाँ गया था, आई माई सेल्फ वेंट देयर। तो आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ्स, यू योर सेल्फ, दो दाई सेल्फ, ही हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ, दे देम सेल्फ और वन वन सेल्फ। तो ये इनको कहते हैं कि जो फ़ाइल काम जब खुद करे तो उनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये 8 लफ्ज़ याद रख लें, 8 फेल कि जिनके बाद हर सूरत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। और आमतौर पर जब कॉमन एरर का कोई सवाल हो तो ये पक्का असूल है। वो कौन कौन से हैं? जैसे अवेल एब्सेंट गैर हाजिर होना, अवेंज इंतकाम लेना, एंजॉय लुत्फ़ उठाना, मेक बनाना, एग्जर्ट जोर लगाना जोर देना, और क्विट बरी करना, और हेल्प। ये 8 फेल है कि जिनके बाद अब जैसे फाइल अगर ही है तो हिमसेल्फ लगेगा। मसलन ही हिमसेल्फ एब्सेंट टिड फ्राम द स्कूल, वो खुद स्कूल से गैर हाजिर था। तो अब ही आ गया तो हिमसेल्फ आ जाएगा। इनमें से यू मस्ट अवेंज योर सेल्फ, तो तुम्हें खुद इंतकाम लेना चाहिए। तो अवेंज ऑन योर एनिमी, तो ये यू आएगा तो योर सेल्फ, दे आएगा तो देम सेल्फ्स। तो इनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। जब भी उर्दू जुमले के आखिर में आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या गया होगा, गई होगी, गए होंगे, दिया होगा, दी होगी, दिए होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, तो फिर हम समझे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मसलन वो खत लिख चुका होगा या उसने खत लिख लिया होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसके इमदादी विल हैव और शैल हैव। उसी तरह आई और वी के साथ शैल हैव, और बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ आई वी के बाद यू, दो, ही, शी, इट, दे, वन, हु, या कोई भी नाम हो, सिंगुलर ना या प्लूरल नाउन, थर्ड पर्सन उनको भी थर्ड पर्सन, सब सब्जेक्ट्स के साथ लगाएंगे विल हैव। और फॉर्म हमेशा पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, हमेशा यही लगाएंगे। और बेलमूम इसके 2 हिस्से होते हैं। मसलन डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। इसमें बिफोर और व्हेन वाला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में होगा। हम इस तरह भी कह सकते हैं डॉक्टर के आने से, जब डॉक्टर पहुंचेगा तो मरीज मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर कम्स। तो व्हेन और बिफोर वाला हिस्सा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में होगा। इसका अगर नफी बनाना है तो याद रखें पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नार लगाएंगे। वो चाय पी चुका होगा, ही विल हैव टेकन टी। मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा या मैंने क्रिकेट खेल लिया होगा, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। तो पहले हेल्पिंग वर्ब नार लगा दें। सवालिया बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दें। अगर फिक्रा सवालिया और मनफी है, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, तो विल और शैल को शुरू में लगाएं और उसी तरतीब से फिर आखिर में सवालिया निशान लगेगा। और अगर जुमले में आ जाए व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, हु,
क्वेश्चन वर्ड्स, तो इनको फिक्रे के शुरू में लगाएंगे, फिर विल लगाएंगे, फिर फाइल, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, और आखिर में मफूल लगाकर हम क्या करेंगे, सवालिया निशान लगाएंगे। हम एक मिसाल दे के तो आप उससे समझें। वो चाय, जब मैं घर पहुंचा तो वो चाय पी चुका होगा। ही विल हैव टेकन टी व्हेन आई रीच होम। वो जब मैं घर पहुंचा तो वो चाय नहीं पी चुका होगा। ही विल नॉट हैव टेकन टी व्हेन आई रीच होम। विल ही हैव टेकन टी व्हेन आई रीच होम, ये सवालिया हो गया। जब मैं घर पहुंचा तो क्या वो चाय नहीं पी चुका होगा। विल ही नॉट हैव टेकन टी व्हेन आई रीच होम। वाई विल ही हैव टेकन टी व्हेन आई रीच होम। व्हेन विल ही हैव टेकन टी व्हेन आई रीच होम। हाउ विल ही हैव टेकन टी व्हेन आई रीच होम। वेयर विल ही हैव टेकन टी व्हेन आई रीच होम। उसी तरह व्हाट विल ही हैव टेकन, वो क्या पी चुका होगा व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा। और कौन चाय पी चुका होगा जब मैं घर पहुंचूंगा। हु विल हैव टेकन टी व्हेन आई रीच होम। तो इसमें आप याद रख लें कि आमतौर पर जुमले के दो हिस्से होंगे। जो चुका होगा, चुकी होगा वाला हिस्सा होगा वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, विल हैव और शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बिफोर और व्हेन वाला हिस्सा जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। और अगर कोई सिंगल फिक्रा होगा, वो पहले ही चाय पी चुका होगा, ही विल हैव ऑलरेडी टेकन टी, तो उसमें सिंगल फिक्रे में भी आ सकता है। शाम तक वो मेरे पास आ चुका होगा। ही विल हैव कम टू मी बाय द इवनिंग, तो बाई भी लगा सकते हैं, तो ये सिंगल फिक्रे में भी आ सकता है। अब मैं चंद मिसालें अर्ज कर देता हूँ। पुलिस हजूम को मुंतशिर कर चुकी होगी। द पुलिस विल हैव डिस्पर्स्ड द क्राउड। एसपी के पहुंचने से पहले, बिफोर दिस एसपी रीचेज। शिकारी कुत्ते खरगोश पर झपट चुके होंगे। द हाउंड्स विल हैव फॉलन ऑन द रैबिट। सवार घोड़ों से उतर चुके होंगे। The riders will have alighted from the horses. Headmaster लड़कों को माफ कर चुका होगा। The headmaster will have forgiven the boys. जिल्द साज किताबों की जिल्दें बना चुका होगा। The bookbinder will have binded the books. ये लड़के अंधे आदमी को धक्का दे चुके होंगे। These boys will have pushed the ब्लाइंड मैन। दुश्मन ने हथियार डाल दिए होंगे। द एनिमी विल हैव गिवन इन। जब मैं कॉलेज पहुंचूंगा तो वो घंटी बजा चुका होगा। ही विल हैव रंग द बेल व्हेन आई रीच कॉलेज। जब वो दफ्तर पहुंचेगा तो क्लर्क हाजिरी लगा चुका होगा। The clerk will have taken attendance when he reaches the office. और आखिर में our life is what we make it. हमारी जिंदगी वही है जो खुद हम बनाते हैं और बाकी सब ढकोसला है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।